गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स वाला डी से बोल रहा हूँ बच्चों। आज अपन मॉक टेस्ट पेपर नंबर कौन सा 43 नंबर लेंगे। इससे पहले मैंने 42 मॉडल टेस्ट मॉक टेस्ट पेपर डाल रखे हैं, आपने किया होगा। 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। आज का मॉक टेस्ट पेपर नंबर 43 है। 421 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। क्या 5 की पावर x की पावर 4 dx कैसे करोगे आप इसको? 5 की पावर 4x लिखोगे इसको। x की पावर 4 नहीं होगा, 5 की पावर 4x। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 5 की पावर 4x अपॉन 4 log 5 प्लस c। मोस्टली बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यहाँ पर इसकी पावर 4 लगा देते हैं, जबकि वो आंसर बैठेगा नहीं। इसीलिए ध्यान रखिए, जल्दीबाजी में नहीं करें। 5 की पावर x की पावर 4 का मतलब है 5 की पावर 4x। एक ही पावर x का इंटीग्रेशन लगेगा बच्चों इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 422 आपके पास है। -π/2 से π/2 x की पावर 5 cos की पावर 4x dx। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि आप माइनस से लिमिट होती है, उस केस के अंदर इवन और देखा करो। क्या करोगे? fx बराबर x की पावर 5 cos की पावर 4x करोगे। x की जगह -x करिए, -x की पावर 4 cos की पावर 4x आएगा। इजी ओड फंक्शन। सो ओड फंक्शन हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? 0 होगा। आप अपनी कॉपी में नोट करो। जो भी स्कॉलरशिप का पेपर दे रहा है, जो भी जी मेंस का तो दे ही चुका है, जेट का आगे जो भी ऑल इंडिया का कंपटीशन होगा, सबके अंदर आपके पास काम में आएगा। सेम पेपर होते हैं अधिकतर, इसलिए ध्यान रखिएगा। 423 आपके पास है। 2 लाइन गिवन है, 2 लाइन। अब देखो क्या क्या दे रखा है। x - 1 अपॉन -3 y - 2 अपॉन 2k बराबर z - 3 अपॉन 2 एंड x - 1 अपॉन 3k इजिकल टू y - 1 अपॉन 1 z - 6 अपॉन -5। ये 2 लाइन गिवन है। क्या कह रहा है? दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है परपेंडिकुलर होती है तो परपेंडिकुलर है ये, तो फाइंड के तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। यही है ना? यही है। तो आपके पास क्या है? माइनस का 9k प्लस का 2k माइनस का 10 बराबर 0, माइनस का 7k बराबर 10, k बराबर माइनस का 10/7। कैसे? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ऐसा अपने को करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास इसके अंदर 424 देखिए बच्चों, ये रहा। फाइंड वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स। 424 क्या? फाइंड वैल्यू 10 इनवर्स 1/5 बराबर 10 क्या है? 2 tan इनवर्स 1/5 का। ऐसे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ। 10 इनवर्स 2x, x का मतलब 1/5 अपॉन 1 - 1/25 25। 10 से 3 इनवर्स कैंसिल, क्यों? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2/5 25 अपॉन 24, तो आपके पास 5, ये आ गए 12। क्या आंसर आ गया? 5/12। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने आपको कहा था 36-35 राइट की बुक के क्वेश्चंस है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखिए। आप अपनी कॉपी में लिखिए, नोट करिए, फिर क्वेश्चन को करिए। ऑल बोर्ड के लिए है 426 क्वेश्चन। फाइंड इंटीग्रेशन 10 इनवर्स cos 6x। अब देखो ये 10 है, 10 इनवर्स अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 10 90 - 6x। ठीक है। तो π/2 - 6x आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। π/2 बाहर आ गया, 1 का x हो गया, -6x² अपॉन 2 प्लस c। ये आंसर आ गया। 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 426 है। क्या है? fx बराबर 426। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। gx बराबर mod x है। बताइए FOG माइनस 5/2 की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है कैसे फाइंड आउट करेंगे? FG -5/2। ठीक है। f
-5/2 इसमें रखेंगे तो प्लस का 5/2 हो गया। अब ये वैल्यू इसमें रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है 5/2 2.5 2.5 का मतलब 2 आंसर आएगा इसका। इस तरह से 426वां क्वेश्चन आपके पास होगा। ध्यान रखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे है, तो इसलिए आप इनको पेपरों को करिए और आपकी लाइफ को बनाइए। नेक्स्ट 427 सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। 427 सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बच्चों कैसे सोल्व करेंगे अपन। dy/dx बराबर e की पावर x इंटू e की पावर -y x स्क्वायर e की पावर -y लिख सकते हैं सर। e की पावर -y कॉमन आया, e की पावर x प्लस x स्क्वायर सेपरेटिंग द वेरिएबल, ये सेपरेटिंग द वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन बोथ साइड, सेपरेटिंग द वेरिएबल इंटीग्रेशन बोथ साइड करें। e की पावर -y है ऊपर जाएगा, e की पावर y dy इजिकल टू e की पावर x dx प्लस x स्क्वायर dx। क्या e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y होगा, e की पावर x का e की पावर x होगा, x स्क्वायर का x³ प्लस c। ये आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 428 28 है 0 से π/4 sin 2x dx। आपको पता है sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2 है, लिमिट 0 से π/4 है, माइनस 1/2 cos π/2 माइनस cos 0। cos 90 की वैल्यू कितनी 0, cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो 1/2 आंसर। क्लियर। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। 428 नंबर का क्वेश्चन था। अब है आपके पास 429 ये रहा क्वेश्चन 0 1 x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। 429 कैसे करोगे, देखो ऊपर नीचे पावर सेम है, आपको क्या करना है x स्क्वायर एक ऐड करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है, अलग अलग करना है। इस तरह से आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 0 से 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे आप। 1 से ये कैंसिल हो गया, 1 बचा ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या है x लिमिट 0 से 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया tan इनवर्स x लिमिट 0 से 1। ठीक है। अब देखो आप 1 लिमिट रखे अपन 1 माइनस 0 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है बच्चों। तो 1 तो ये आ गया, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, tan इनवर्स 0 की 0 हो गई 1, इट मींस 1 माइनस π/4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 430 430 आपको क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 × 3 है, बी इसका ऑर्डर आपके पास है 3 × 5 है ना, 3 × 5। आप इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये कहता है कि बताओ ए बी का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर पूछा अपने से इसका, पता आप इसको खोलेंगे क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा 5 × 3 और ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा 3 × 2। तो आपको पता है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऑर्डर कॉलम और रो समान है, इक्वल है, इसीलिए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर 5 × 2 आपके पास हो गया। तो बच्चों इसका ऑर्डर आपके पास कितना आया, ए बी का ट्रांसपोज का ऑर्डर 5 × 2 आ गया। तो बच्चों आपके लिए आज मॉक टेस्ट पेपर नंबर 43 था। आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें, सोल्व करें और आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएं। और जियो कर रहे हैं वो तो ही है, अपने दोस्तों को भी सेंड करिए। आप लोग नहीं कर रहे हैं करो, मैं कर रहा हूँ, बेनिफिट आपको मिलेगा। 35 राइटरी की बुक के सवाल है, जिसमें बोर्ड के पेपर है, एनडी के पेपर है, आपकी स्कॉलरशिप के पेपर है, सीयूटी के पेपर है, सारे क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे। इसीलिए आप इनको करिए
मैं फिर कह रहा हूँ लाइफ आपकी चेंज होगी, टाइम पास नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इनको करें और सबको सेंड करते रहें।